हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 4 के बारे में। पिछले पार्ट 3 में हमने पढ़ा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, बैक्टीरिया में होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में और ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 में तो रिप्रोडक्शन के बारे में, बैक्टीरिया में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन तो पता ही रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो होता है दो टाइप का। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दो टाइप का होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके दोनों के बारे में। पहला देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहले लिख देते हैं, होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव asexual and asexual reproduction present and sexual reproduction is absent। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन एज लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इसमें प्रोसेस पाई जाती है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे ही है। इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होती है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही एक प्रोसेस होती है। अतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है और उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेल डिवीजन होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें चेंज होता है, चेंज मतलब डिवाइड होता है दो पार्ट्स में और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक साथ मैच करता है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज लाइक जो प्रोसेस होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक प्रोसेस होती है, इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप का होता है, कई टाइप्स होते हैं, हमने पहले बताया था और सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। पहला जो होता है इसमें वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन इंटू टू पार्ट्स। बाई का मतलब दो होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया की सेल है, जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर डीएनए है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये जेनेटिक और ये सेल जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस पहले होती है, पहले इसकी जो वॉल होती है वो ऐसे सिकुड़ने लगती है और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ऐसे यहाँ से थोड़ा सा अलग होने लगता है, दूसरे में होता है ये अलग हो जाता है। पहली प्रोसेस में ये जेनेटिक मटेरियल अलग होता है और ये हल्के हल्के वॉल से सिकुड़ने लगती है। ठीक है, चलो, और मतलब धीरे धीरे ये एक नया ऑर्गेनिज्म, दो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। ये है बाइनरी फिजन, ये दोनों क्या हैं, डॉटर सेल है। डॉटर सेल। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा होता है बडिंग। दूसरा लिख लेते हैं, होता है बडिंग।
बडिंग मतलब रिप्रोडक्शन थ्रू अ बड, मतलब एक बड फॉर्म होता है एक सेल के अंदर और वही बड अलग होके नया एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखते हैं बडिंग के बारे में। सेम ऐसे ही ये भी प्रोसेस होती है इस बडिंग की भी। इसमें क्या होता है, ये एक सेल है, नहीं है एक ये सेल है, ठीक है, और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होता है, जब जब इसकी बडिंग की वेजिटेटिव मतलब फेवरेबल कंडीशन होती है, ये एक चीज़ होती है इनमें, ये जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं वो एक फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। फेवरेबल कंडीशन जब मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल हर चीज़ नॉर्मल होगी, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल होगा, तभी ये फॉर्म होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन मतलब वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है, इस सेल से एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर मतलब ऐसे फॉर्म होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा हल्का सा, और ये जो डीएनए इसका होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ ऐसे था, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे डीएनए जो होगा वो 2 पार्ट्स में फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म होता है, उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ये होता है स्पोर्स के थ्रू द स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स बोलते हैं सीड्स को, सीड्स मतलब स्पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू ये होता है। ये होते हैं 3 टाइप के, पहला होता है एंडोस्पोर, दूसरा होता है कोनिडिया, और तीसरा होता है ज़ूस्पोर। ठीक है, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जो एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पोर क्या होता है, इसकी स्किन जो होती है बहुत हार्ड होती है, ये हार्ड होता है। ठीक है, और ये बनते कब हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के थ्रू होता है, और ये स्पोर्स मतलब कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये नॉर्मल होता है, मतलब ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब जब हर चीज़ नॉर्मल होती है तब होता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, तो देख सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया को लगे और उसकी डेथ हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये 3 स्पोर्स फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग स्पोर फॉर्म होते हैं। तो उसमें से ये एंडोस्पोर एक होता है, तो ये क्या होता है, हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, बनता है जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका डीएनए है। अगर जब बैक्टीरिया के लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया स्पोर्स को फॉर्म करेगा, और ये स्पोर्स जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो स्पोर्स ये निकल जाएंगे बाहर, ठीक है, बाहर पड़े रहेंगे। और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है स्पोर्ट्स के लिए, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है
ठीक। तो ये नए बैक्टीरिया को फॉर्म कर लेते हैं, न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है इनसे। तो बस इनकी ये 2 क्वालिटी याद रखेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, 3 स्पोर होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं, एंडोस्पोर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं। तो ये आता है अनफेवरेबल एंडोस्पोर्स के थ्रू। दूसरा आता है कोनिडिया। इसके एंडोस्पोर के जो एग्जाम्पल हैं उसको देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल कैसे होते हैं। इसमें होता है बैसिलस, दूसरा होता है क्लॉस्ट्रीडियम। ये 2 एग्जाम्पल हैं एंडोस्पोर के, ठीक है। तो एंडोस्पोर की बात खत्म होती है, उसके बाद आती है कोनिडिया। कोनिडिया देखते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं, ये फिलामेंटस स्पोर होते हैं। इन स्पोर्स में क्या होता है, फिलामेंट पाया जाता है, फिलामेंटस स्पोर, ठीक है। मतलब ये एज अ फिलामेंट ऐसे फिलामेंट होता है, तो ये फिलामेंट इसके फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। और ये होते हैं किसमें, ये बनते हैं कोनिडियोफोर से। एक कोनिडियोफोर बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया के लिए, तो उसके अंदर एक कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसी से ये कोनिडिया बनते हैं। और ये होते हैं फिलामेंटस होते हैं, और इनके थ्रू न्यू बैक्टीरिया फॉर्म होता है। ये किस में पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसीज में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक है। इसका एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसीज है, तो ये फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोनिडिया का काम खत्म होता है। उसके बाद आता है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर क्या होते हैं, ज़ूस्पोर भी इसी का पार्ट है। तो ये क्या होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, मूवेबल या मोटाइल होते हैं, मतलब ये चल सकते हैं, ठीक है। और ये किस में पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल जो है वो है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बात आती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये भी एक क्या है, रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये एज लाइक ये जो होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एकदम। इसका पार्ट होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो आता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसमें जो पहला इसका आता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन पर, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट पे, ग्रिफिथ के टेस्ट पे बेस्ड है। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट किया था, जो कि डीएनए को टेस्ट करने का, डीएनए प्रूव करने का, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने का एक टेस्ट था, ठीक है। तो उसी पे बेसिस है, उसी पे बेस्ड है ये 12th में है इसके बारे में। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के क्या मतलब क्या होता है,
ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए का ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें एक सेल जैसे है, ठीक, इसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसके कुछ डीएनए के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरी सेल में चले जाते हैं। कुछ डीएनए के पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स क्या चले जाते हैं, उसमें डीएनए के कुछ पार्टिकल्स दूसरी सेल के अंदर चले जाते हैं, किसी इन्फेक्शन या किसी चीज़ के थ्रू चले जाते हैं। तो क्या होता है, अब ये सेल जो होगी तो इस सेल के अंदर इसका जब डीएनए आ जाएगा तो बैक्टीरिया की एक खासियत होती है कि वो खुद के डीएनए में और दूसरे के डीएनए में फ़र्क नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता। तो क्या करते हैं, ये इनका डीएनए इसमें मिल जाता है, तो इनके डीएनए की जो कोडिंग होती है वो इनमें आ जाती है, तो ये भी इन्हीं के डीएनए को कोड करने लगते हैं। तो इनसे इनका डीएनए इनकी सेल के अंदर बनने लगता है, जिससे कि नेक्स्ट बैक्टीरिया जब बनेगा, डिवीज़न इसमें होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या किसी भी कंडीशन में रिप्रोडक्शन जब होगा तो इनकी भी क्वालिटी जो इनसे बैक्टीरिया बनेगा उसमें आ जाएंगी। तो ये क्या है, एक हिसाब से क्या कह सकते हैं इसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी बताया क्या होता है कि मतलब दो डिफरेंट डीएनए एक साथ में फ्यूज़ करते हैं, एक साथ में इनकी दो क्वालिटीज़ होती हैं दो डीएनए की। तो इसमें इस बैक्टीरिया के डीएनए की क्वालिटी इसमें होंगी, इससे जो नया बैक्टीरिया बनेगा तो उसमें इन दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंट डीएनए। फ्रेगमेंट डीएनए तो किस पे बेस्ड है, ग्रिफिथ टेस्ट के ऊपर, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आता है ट्रांसडक्शन, दूसरी प्रोसेस आती है इसमें। ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरियोफेज के थ्रू। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू। ये क्या है, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लो कोई बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ये बैक्टीरियोफेज वायरस आया, ठीक। और इसने अपना डीएनए, यहाँ पे इसका डीएनए है, इसके अंदर इसका डीएनए है, ठीक। और इसने अपना डीएनए यहाँ के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होता है, भी बताया कि बैक्टीरिया जो होता है वो खुद के डीएनए में और दूसरे के डीएनए में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसका डीएनए मिल जाएगा तो ये इसके डीएनए को कोड करने लगेगा, तो इससे क्या बनेंगे, नए बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे इसके अंदर। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर नए बैक्टीरियोफेज बनने लगेंगे इसे। जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफेज हो जाएंगे तो इसकी जो बैक्टीरिया की वॉल है वो रप्चर हो जाएगी, यहाँ से इसकी वॉल रप्चर्ड हो जाएगी, यहाँ से बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे। सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे। अब क्या इसमें देखो एक पॉइंट है, क्या, जब इसका डीएनए इसके अंदर आया तो जब इस बैक्टीरिया के डीएनए ने कोडिंग शुरू की, जब बैक्टीरियोफेज बना तो इसके अंदर इसका भी डीएनए है और बैक्टीरिया का भी डीएनए है, तो कुछ फ्रेगमेंट्स बैक्टीरिया के डीएनए की इस बैक्टीरियोफेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये डीएनए इसका जो होगा वो किसका होगा, इसके अंदर एक तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होगा, बैक्टीरियोफेज डीएनए, ठीक। और प्लस इसके साथ में किसका होगा, इस बैक्टीरिया का डीएनए होगा, बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। इस बैक्टीरिया का डीएनए होगा, ए बैक्टीरिया, ये मानते हैं ए बैक्टीरिया इसका डीएनए, ठीक। अब इसके बाद ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, जब ये दूसरी बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया ये है, अब इस पर जब इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसका ये डीएनए बैक्टीरिया का, इसके अंदर ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है इसे, ठीक।
अब जब ये नए बैक्टीरियोफेज को कोड करेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है कि जब ये अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र करेगा तो इसमें बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया का, तो इस बैक्टीरिया का डीएनए क्या होगा, ये इसमें आ गया, तो एक दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए, डिफरेंट बैक्टीरिया का डीएनए डिफरेंट बैक्टीरिया में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट होगी। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो इससे नया बैक्टीरियोफेज फॉर्म होगा, इससे नए बैक्टीरियोफेज जब दूसरे बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेंगे तो इसका डीएनए ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो ये है ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है कंजुगेशन। थर्ड है कंजुगेशन। कंजुगेशन की प्रोसेस किस में होती है, ये होती है इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। इकोलाई बैक्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये किस में होता है, इकोलाई बैक्टीरिया में। और ये कंजुगेशन की प्रोसेस दी किसने थी, दी थी लेडरबर्ग, एक साइंटिस्ट थे लेडरबर्ग, दूसरे साइंटिस्ट थे टेटम। इन दो साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने स्टडी की थी इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, दूसरा होता है एफ निगेटिव। अब ये एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव क्या होता है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक। हमने बताया था कि एक बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह का लंबा, इसको क्या कहते हैं, पिलाई। और इस तरह से फिम्बरी होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। और एक और चीज़ बताई थी कि इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और एक और डीएनए पाया जाता है जो कि होता है सर्कुलर डीएनए, और इसको कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक। तो अब यहाँ से देखेंगे कि एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव क्या होता है। जिसमें ये सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा तो वो सेल, वो बैक्टीरिया कैसा होगा, एफ पॉजिटिव होगा, ठीक। और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो होते हैं एफ निगेटिव। तो इसी तरह एक और सेल है, इधर लिखते हैं, बना देते हैं, इसकी ये पिलाई है, इसके अंदर ये डीएनए है, और इसमें वो नहीं पाया जा रहा है, क्या चीज़, प्लाज्मिड। तो ये कैसे सेल है, एफ निगेटिव। ये इसके फिम्बरी, तो ये एफ निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इन्होंने लेडरबर्ग और टेटम ने क्या होता है कि जब एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव सेल एक दूसरे के एकदम करीब आती हैं तो क्या होता है, ये सिक्स प्लाई के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, ये अटैच हो जाएंगी। ठीक है। और क्या करेंगे, ये एफ निगेटिव है, ये पॉजिटिव सेल, इसमें डीएनए पाया जा रहा है, प्लाज्मिड पाया जा रहा है। जैसे ही ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगी यहाँ से, तो इसका क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट का मतलब कॉपी होगा, दो फॉर्म में कॉपी होगा, और एक जो होगा वो इसके थ्रू इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले हमने बताया था जब स्ट्रक्चर के बारे में बैक्टीरिया के, तो उसमें बताया था कि इसका पिलाई का क्या काम होता है, डीएनए ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे देखो ये डीएनए ही तो है, ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जैसे ही ये ट्रांसफ़र इसमें होगा तो इसमें का डीएनए इसमें चला गया दूसरे बैक्टीरिया में,
तो जब इसमें भी ये वाला प्लाज्मिड आ गया, सर्कुलर डीएनए आ गया, तो ये जो F पॉजिटिव थी ये तो F पॉजिटिव रहेगी, ये भी, ये जो होगी ये भी F पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अभी बताया कि जिसमें ये प्लाज्मिड पाया जाता है वो होती है F पॉजिटिव सेल्स, तो ये F पॉजिटिव ये भी हो जाएगी। तो ये है प्रोसेस कंजुगेशन की, ठीक है। कि दे किसने थे, लेडरबर्ग और टेटम ने, उन्होंने किस पे स्टडी की थी, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। उन्होंने बताया कि इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है F पॉजिटिव, एक होता है F नेगेटिव। इसमें F का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्टिलिटी फैक्टर, इसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक। जिसमें ये F पॉजिटिव होंगे तो उसमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाएगा, और इसी को प्लाज्मिड को ही फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंजुगेशन। और एक चीज़, जब ये डीएनए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये डीएनए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो ये सेल कैसी हो जाएंगी, HFR सेल। अभी हमने बताया था, उससे पहले बताया था कि जब ये दोनों डीएनए में पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं HFR। क्या मतलब इसका होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, कॉम्बिनेशन सेल, ठीक है। तो ये होगी पूरी प्रोसेस कंजुगेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ में पूरा रिप्रोडक्शन जो होगा बैक्टीरिया का वो इसी पार्ट में ख़त्म होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।